हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्ति कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं? तो उन ध्वनियों को क्या बोलते हैं, मैं आपको बता चुका हूं। जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र इकाई होती हैं, इनको बोलने के लिए किसी स्वर की या व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि जो व्यंजन होते हैं उनको बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता जरूर होती है। तो यहाँ पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संयुक्तों को छोड़कर हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या, यानी कि जो संयुक्त स्वर हैं और जो संयुक्त व्यंजन है, उन दोनों को हटा दिया जाए तो फिर मूल वर्णों की संख्या कितनी बनेगी? मूल वर्ण कितने होते हैं? 52। संयुक्त स्वर कितने हैं? 4। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। 4 और 4 को मिला दो 8। 52 में से 8 घटा दो, कितने हो जाएंगे? 44। सब चीज अगर आती है तो सारी चीज हो जाएंगी, वरना तो फिर ऐसे ही बोलते रहोगे। 30 40 48 इसमें ही आपका दिमाग घूमता रहेगा। ठीक है। शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द के पहले आएगा? जल्दी बता दो। शब्दकोश में जो श्रद्धा शब्द है, शब्दकोश का मतलब हिंदी डिक्शनरी से होता है, ये श्रमिक से पहले आएगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। सही वर्तनी आपको बताना है विद्या निवास मिश्र की। जल्दी बताओ, विद्या निवास मिश्र की आपको सही वर्तनी बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौथा ऑप्शन करेक्ट। इनमें से सही शब्द आपको बताना है, कौन सा शब्द जो है वो सही शब्द है, क्वेश्चन नंबर 5। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति। ये आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। सही शब्द आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6 में, वही काम करना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल शुद्ध है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात पर विशेष ध्यान देंगे? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? शुद्ध वर्तनी पर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सही वर्तनी क्या है? इन्होंने, तुम्हें, इन्हीं या जिन्हें? तो जल्दी बताओ शुद्ध वर्तनी। देखो, जिन्हें जो है वो आपका बिल्कुल सही रखा हुआ है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। तैरने की इच्छा रखने वालों के लिए एक शब्द क्या होगा? वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो तैरने की इच्छा रखने वाले के लिए हम क्या बोलते हैं? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? तितीर्षा, पहला ऑप्शन करेक्ट। जिसकी इच्छा पूर्ण हो गई हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी इच्छा पूर्ण हो गई हो, तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? उसको बोलेंगे हम तृप्त, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। जिसने शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा की हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसने शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा की हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा संसप्त, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। जिसका संकल्प या निश्चय किया गया हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका संकल्प या निश्चय किया गया हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे संकल्पित, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है कि आक का तत्सम शब्द क्या होगा? आक का तत्सम शब्द, तो आक का तत्सम शब्द हो जाएगा अर्क, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों मैं डेली बेसिस पर हिंदी की और पॉलिटी की स्पेशल क्लास लेकर के आ रहा हूँ। अनअकैडमी पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपकी क्लास चलती हैं, फ्री स्पेशल क्लास होती हैं, कोई भी पैसे नहीं देने। 9:30 पे आपकी सुबह ये क्लास होती है। क्लास अनलॉक करने के लिए इंडियन स्टडी कोड अप्लाई करना पड़ेगा। सर मैं आपसे इतना ही बोलूँगा कि एक बार मेरे कहने से क्लास में आओ, केवल एक बार, क्योंकि इतना अच्छा क्वालिटी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आपको लग रहा होगा सर अपने मुंह से अपनी बहुत तारीफ कर रहा है। अरे भाई, एक बार आ जाओ, क्लास पसंद ना आए तो वापस आ जाना, है ना। मैं आपसे ये थोड़ी ना कह रहा हूँ कि आप जबरदस्ती वहीं पर बैठे रहो, कुछ समझ में ना आओ तो भी बैठे रहो, नहीं। मैं ये कह रहा हूँ एक बार आओ, और अगर क्लास में ना समझ में आए कुछ तो वापस आ जाना, और क्लास को डिसलाइक भी करना, है ना, डिसलाइक भी करके आना, और 4 दोस्तों से और करवाना। लेकिन एक बार आओ सर, इतना मेरे आपसे विनती है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप मेरी क्लास तक नहीं पहुंच पा रहे हो तो भी बता दे रहा हूं कि क्लास तक कैसे पहुंचना है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी, तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी, और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है ये सर्च पे, और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ,
तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी, जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर, आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी, कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है। और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ, ठीक है। अब मिलते हैं, जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका ये गौरव का तत्सम शब्द आपको बताना है। गौरव का तत्सम शब्द क्या होगा? तो गौरव का तत्सम शब्द हो जाएगा गवाक्ष, पहला ऑप्शन करेक्ट। वर्षना का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? वर्षना का तत्सम शब्द, तो वर्षना का तत्सम शब्द हो जाएगा आपका वर्षण, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। गधा का तत्सम आपको बताना है कि गधा का तत्सम क्या होगा। तो गधा का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा सर? गर्दभ, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा? दूसरा ऑप्शन करेक्ट। विशेषण के कितने भेद होते हैं? बता चुका हूं, जल्दी बताओ। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। सोना का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कि सोना का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो हाटक, हाटक शब्द जो है ये सोना का पर्यायवाची शब्द है। राजा का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। जल्दी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बुकैब वाला सेशन है, अगर आपको याद है तो इतनी ही जल्दी आप टिक लगाओगे आपके एग्जाम में। तो राजा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा सर? भूप, चौथा ऑप्शन करेक्ट। मोर का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? इस वर्ड पे थोड़ा ध्यान देना, कौन सा नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा अरुण शिखा, ये मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। पत्थर का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? इस बात पे थोड़ा ध्यान देना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तारक, ये पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सरवरी, यामिनी और रजनी शब्द किसके पर्यायवाची शब्द हैं? बहुत सिंपल है, आराम से बता सकोगे, ये रात के पर्यायवाची शब्द हैं सर। पुनर्लेखन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं सर, तो पुनर्लेखन में कौन सा उपसर्ग है? पुनर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं, तो सार प्रत्यय है सर, चौथा ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध वर्तनी आपको बताना है, जल्दी बताइए। यथार्थ मुख आप किस प्रकार से लिखेंगे? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यथार्थनुमुख, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पर आपको बताना है सही संधि विच्छेद, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 26। मही प्लस इन महेंद्र की, बिल्कुल ठीक है। नदी प्लस इस नदीश की, बिल्कुल ठीक। बहु प्लस उत्सव बधोत्सव की, ये सभी जो है वो सही संधि विच्छेद है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। चौकोर शब्द में कौन सा समास है? जल्दी बताओ, चौकोर शब्द में कौन सा समास है? तो चौकोर शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? पहला पद संख्यावाचक हो तो वहां दिग्गु समास होता है। ठन ठन गोपाल इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ठन ठन गोपाल इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका खोखला, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वर्षा होगी तो फसल फिल इन द ब्लैंक्स होगी, जल्दी बताओ। वर्षा होगी तो फसल कैसी होगी? तो वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कनक कनक तय सौगुनी, बहुत प्रख्यात एग्जाम्पल है, कौन से अलंकार का उदाहरण है? कनक कनक तय सौगुनी मादकता आदि का है, या खाए बोरा जगवा पाए बोरा है, यमक अलंकार का, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ज्ञान का मार्ग फिल इन द ब्लैंक्स लिए एक सा ही है, जल्दी बताओ। तो ज्ञान का मार्ग जो है वो सबके लिए एक सा है सर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। औंधी खोपड़ी उल्टा मत, इसका अर्थ क्या है? औंधी खोपड़ी उल्टा मत, इसका अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा मूर्त व्यक्ति ही राय प्राय गलत होती है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। समान धर्मी व्यक्तियों के जमाव को क्या कहते हैं? समान धर्मी व्यक्तियों के जमाव को क्या कहते हैं? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सम्मेलन, चौथा ऑप्शन करेक्ट। सर्वोदय का संधि विच्छेद आपको बताना है। सर्वोदय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा सर? जल्दी बताइए, सर्वोदय का सही संधि विच्छेद। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सर्व प्लस उदय, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। आत्मनिर्भर शब्द में कौन सा समास है? बेहतरीन क्वेश्चन। आत्मनिर्भर समास शब्द में कौन सा समास है? आत्मनिर्भर का मतलब खुद से निर्भर होना है ना, और जब कारक चिन्हों का बोध हो जाता है तो वहीं पर आपका तत्पुरुष समास हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है? जल्दी बताओ, कौन सा शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है? क्वेश्चन नंबर 38। बुढ़ापा, बुढ़ापा शब्द जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है सर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? वो स्त्रीलिंग नहीं है तो पुल्लिंग होगा, जल्दी बता दो। आंगन, आंगन शब्द जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। ऊर्ध्वगामी शब्द का सही अर्थ क्या होता है? ऊर्ध्वगामी शब्द का सही अर्थ क्या होता है? तो सही आंसर हो जाएगा
ऊपर की ओर जाने वाला। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा अरबी भाषा का शब्द नहीं है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये थे आपके 40 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज के वीडियो में आपको कवर करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।